हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एम सेक्स का जाल कैसे बिछाया जाता है लाइव मार्केट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा आप एम सेक्स का जाल कैसे बिछा सकते हो लाइव मार्केट में, आपको कहां पर पोजीशन बनानी है एंड आपको कहां पर एग्जिट होना है। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे आपने थंबनेल पर देखा 1 लाख का प्रॉफिट दिखाया, तो मैंने को 1 लाख का प्रॉफिट भी आपको लाइव आपके सामने दिखाऊंगा एम सेक्स का जाल बिछाकर। तो आप कंप्लीटली वीडियो को वॉच करना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक भी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो का जो क्रेडिट देने वाला हूँ एम सेक्स हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल को देने वाला हूँ, वही आपको समझाएंगे कि मार्केट पर जाल कैसे बिछाया जाता है एम सेक्स का। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एमसीएक्स की चाल कैसे बिछाते हैं लोग जाल। दोस्तों, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लाखों की चीज़ आज मैं आपको मुफ्त में देने जा रहा हूँ कि ये लोग कैसे साइकोलॉजिकली आपके दिमाग से खेलते हैं, ट्रैप करते हैं और आपको लॉस कराते हैं जानबूझ के। तो क्या है पूरा मैकेनिज्म। और कल मैंने जो व्हाट्सअप स्टेटस पे सारी कॉल्स दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीनशॉट की मुझे एनजी में थोड़ा लॉस हुआ था, बाकी सभी स्क्रिप्ट में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो कल मेरा 1 लाख का प्लस प्रॉफिट हुआ है और ये सारी कॉल मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं कॉल्स देता हूँ वो क्यों देता हूँ, लॉजिक भी डिस्कस करना जरूरी है ताकि आप लोग सीखते रहें। दूसरी चीज़, मेरा धैर्य देखिए कि मैं एक एक कॉल में 3-3 4-4 घंटे वेट करता हूँ, तो इसके पीछे मेरा साइकोलॉजी क्या है और मार्केट में ये लोग चाल कैसे बिछाते हैं। तो ये पूरा डेप्थ से समझेंगे। एक पावरफुल मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इस फील्ड में आपको प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट की पूरी एल्गोरिदमिक साइकिल आनी ही चाहिए और ये आपको कहीं से भी सीखने से ये नहीं आएगी कि मैंने एक वीडियो बना दिया। आपको इस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप सेंस कर पाओगे कि मार्केट किस फेज़ में है। अगर आपको ये सेंस हो जाए कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में है, एक्यूमुलेशन फेज़ में है या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ में है, अगर फेजेस को आप क्लियर पकड़ पाओ तो आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसके बारे में एक वीडियो भी हमने थोड़ा सा डाला था। देखिए, सिल्वर में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी मूवमेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। कोई भी मूवमेंट है, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ट्रेंड आपका अप है और ये 15 मिनट की यहाँ पे मैंने कैंडल लगाई है, तो आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो अप ट्रेंड में मान लीजिए आपको यहाँ से 15 मिनट से बाइंग 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 3-4 घंटे आपको बाइंग 3-4 कैंडल का आउटपुट मिला, तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट ऊपर अब जाएगी क्योंकि ट्रेंड भी अप है, पीवोट भी अप है, सब कुछ ऊपर है। और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे रुक गई और आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्टॉप लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगी, तो आप फिर सोचेंगे अब तो ऊपर जाएगी क्योंकि अब तो फिर भी ट्रेंड अप है, हावरली अप है, ये है। तो फिर यहाँ पे आप बाई करेंगे, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो फिर आप उसके बाद में आप सोचेंगे कि इतना और नीचे आ गई है तो ये सेल में अब जाएगी, तो आप अब सेल का पूरा मूड बना लोगे। जब आप बहुत ज़्यादा सेल कर दोगे तभी ये ऊपर जाएगी। देखिए, इट इज़ गेम ऑफ माइंड साइकोलॉजी, मैंने पहले बताया है। ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल है। टूल्स जो आपको दिखाया जाना है, 100 इंडिकेटर, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर अचानक से भाग गई। तो पहली तो बार आपने बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस हुआ, फिर आपको लगा ऊपर जाएगी, फिर बाय किया, फिर स्टॉप लॉस हुआ, फिर आपको लगा अब ऊपर नहीं जाएगी, अब सेल ही में ही जाएगी, तो फिर आपने सेल ही कर दिया, फिर स्टॉप लॉस हो गया। तो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस फेज़ में चल रही है। ठीक है, तो सिल्वर में कल क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने पहली बार आपसे कहा था कि यहाँ पे बाय कर लो, तो वो जैसे मैंने 650 60,550 पे बाई कराया, तो वो 710 का लो बनाई, हाई बनाई थे 60,710 का, यानी कि 150 से 160 पॉइंट मेरे ट्रेड देने के बाद गई थी। तो जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि बाई होगी, उसके बाद ये 100-150 पॉइंट गई, उसके बाद टारगेट मेरा नहीं हुआ, नीचे आ गई। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये 400 450, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, नीचे आ गई थी। फिर ये ऊपर जाने वाली हो गई, तो फिर यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, फिर ये नीचे आए हो गई। लेकिन मैं इसलिए वेट कर रहा था, मेरा लॉजिक ये था कि मैं सबसे यहाँ पे नीचे लुकिंग में था, नीचे ही था। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे से मेरे को कोई मतलब नहीं था कि वो 100-200 पॉइंट आ रही। मैं एक मेच्योर ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता था कि ये ऐसे 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 होगा, फिर ये ऊपर भागेगी। अच्छा, ये ऐसे ऐसे होता क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे ये लोग पहले इनसाइडर लोग पहले खरीद, जैसे आपको लगेगा कि आप ऊपर जाएगी तो आप लोग ज़्यादा से बाई करोगे, उसके बाद जब ये नीचे लाएंगे तो आपका एसएल हिट कराएंगे, तो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे वो लोग खरीदेंगे, फिर वो खरीदेंगे, फिर थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, फिर स्मॉल ट्रेडर या मतलब रिटेलर सोचेगा ऊपर जाएगी, फिर वो खरीदेगा, फिर उसका नीचे लाएंगे तो फिर एसएल हिट कराएंगे, जब उनका एसएल हिट होगा तो वो फिर खरीद लेंगे। फाइनली वो इतना नीचे गिराएंगे कि आपको लगेगा कि अब नीचे ही चली जाएगी। तो बहुत सारी पब्लिक जब पूरी जब सेल कर देगी तो फिर वो खरीद लेंगे। तो यानी कि वो यहाँ पे बेच नहीं रहे हैं, इस पूरे पीरियड में खरीद रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। तो जब उनका पेट भर जाएगा तभी तो ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि वो ऊपर ऐसे गए और उनका पेट नहीं भरा है, तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे खरीदेंगे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, अगर फिर उनका पेट नहीं भरा तो फिर नीचे आएंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि उनका पेट भर नहीं जाएगा। जब उनका पूरा पेट भर जाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपको
कि अगर आपके पास आपको वेट करना टारगेट अच्छा मूव चाहिए तो आपको ये सारी डेप्थ की मैकेनिज्म आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा मैं इस पे वीडियो भी शेयर किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसे 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 करके ही खरीदते हैं। जैसे कल सिल्वर में ही सीन हुआ था, उसके बाद जैसे कल क्रूड का जो सीन हुआ तो वो भी मैं चार्ट में दोस्तों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि सब कुछ सही रहेगा फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं होता, तो उसके लिए ये लोग आपके दिमाग से कैसे खेलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग इज गेम ऑफ माइंड साइकोलॉजी। ट्रेंड स्पीड का भी मैनिपुलेशन होता है, ये भी आपके दिमाग से खेल जाते हैं। कैसे, वो भी मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हावरली ट्रेंड बुलिश है, डेली ट्रेंड बुलिश है, पिवोट बुलिश है, आपको हर तरह से पॉजिटिव लग रहा है। और क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे समझिएगा, अब मान लीजिए इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट पहुँच गई, तो ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई और आपको लगा कि यार अब तो एक अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया या नहीं गया और नीचे नीचे डाउन करते करते चला आया। अब यहाँ पे जो कॉल देने वाला है या ट्रेड करने वाला है, या आप हो हम हो कोई भी हो, अगर वो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे खरीदेगा तो नेचुरली उसको धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये स्पीड को भी मैनिपुलेशन कर देते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जब नीचे लाएंगे तो नीचे वाले का लो तोड़ देंगे, ठीक है, इसका भी लो तोड़ देंगे, क्योंकि इसके नीचे जितने भी लो रेंज वाले काम करते हैं, इसके नीचे जितने भी लोग सेल में लगाए रहेंगे वो भी रेंज तोड़ देंगे कि सेल वालों का सेल हो जाए। फिर जब सारे लोगों का सेल हो जाएगा तो फिर ऊपर लाएंगे ये, तो ऊपर फिर लाएंगे तो फिर आपकी ये कंडीशन फुलफिल यहाँ पे होंगी या यहाँ पे होंगी, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार अब ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे लाने लगेंगे। तो ये पूरे आपके दिमाग से खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं। अब ऊपर जा रही नीचे जा रही, जब आप पूरी तरह से पक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे और पूरी तरह से गुस्से में आ जाओगे, या मैं कह सकता हूँ इरिटेट हो जाओगे, तब ये आपको फिर नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे आप पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हो तो आपका जो माइंड है वो सही डिसीजन लेना बंद कर देता है। अब यहीं पे ये लोग खेल खेलते हैं। जब आपका ऊपर गया तो प्रॉफिट नहीं हुआ, नीचे आया तो फिर सेल हुआ, फिर ऊपर गया तो कुछ नहीं हुआ, फिर नीचे आया, तो आप जब 2-3 स्टॉप लॉस खा जाओगे तो जाहिर सी बात इरिटेट हो जाओगे। जब इरिटेट हो जाओगे तो आपका माइंड जो है काम करना बंद कर देगा, सही डिसीजन नहीं लेगा। उसके बाद ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डायग्राम्स में, इसको आप समझिए। यहाँ पे जैसे मैंने सिल्वर की कल कॉल दी, मान लीजिए कि कोई स्पीडली जा रही मार्केट ऊपर, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 200 पॉइंट का टारगेट दिया हो, तो यहाँ से भगी भगी, मुझे लगा भागेगी भागेगी, और बच जाके यहाँ पे रोक दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या काम किया कि यहीं पे सस्टेन के थोड़ा नीचे 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 लाने लगे। हो सकता है 200-250 पॉइंट तक लाएं और उसके बाद में ये एसएल टकरा दें या इसका लो तक ले जाएं। उसके बाद फिर धीरे 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 करके फिर ये लगेगा कि ये भाग जाएगी, तो यहाँ पे फिर ये ब्रेक लगा देंगे, फिर ये धीरे 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 नीचे ले जाएंगे, फिर यहाँ पे किसी इसका लो तोड़ेंगे तो फिर ये लगेगा कि ऊपर जाएगी। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इनको इनका पेट नहीं भरेगा, जैसे मैंने बताया। तो कल सिल्वर में जैसे मैं यहाँ पे कॉल्स दिया कि अभी भागी जाएगी 200-300 पॉइंट, लेकिन वो 150 पॉइंट बाद जाके रुक गई। अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, और सस्टेन करके गिर गई। तो अब यहाँ पे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको सच में एक डिसेंट प्रॉफिट चाहते हैं, डेली प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड का ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि सब कुछ सही होते हुए भी ये आपको रोक देंगे। जब रोक देंगे तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट यहाँ है, अब यहाँ जा नहीं रहा, तो यहीं पे सस्टेन करके धीरे धीरे नीचे आएगा। तो आप सोच रहे हो कि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। कुल मिला के आपके दिमाग से पूरी तरह से। सबसे पहले मैं सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया और आप देख सकते हैं अभी लाइव मार्केट चल रही है। जिस फेज़ की मैं बात कर रहा था सिल्वर में, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर एक स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। तो ये इसका एक एक्यूमुलेशन फेज था, यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा करना था। इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पे इसको ऊपर ले जाना था। ये थी मेरी साइकोलॉजी, और ये मैं इसलिए 3-4 घंटे से वेट कर रहा था। अब यहाँ की कुछ कंडीशंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रुका था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये 100% गारंटी नहीं है। लेकिन नीचे जाएगा तो प्लान बी भी होता है मेरे पास, तो वो मैंने आपको बता दिया था। ये इसने जो मैक्सिमम लो बनाया है अपना, आप देख सकते हैं, ये 37 का बनाया है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो कॉल्स दी थी वो दी थी लगभग इस प्राइस पे, 510 पे, यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है। 510 पे मैंने कॉल दी थी, 5 बजे कुछ मिनट पे दिया था, या इस कैंडल पे कुछ दिया था। उस समय 10 चल रही थी, 510 की मार्केट ही चल रही थी कि एक्यूमुलेशन पूरा हो गया। यहाँ पे मुझे लगा कि इनका एक्यूमुलेशन पूरा हो गया है, अब ये ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए, वही जो अभी मैंने डायग्राम्स बताया था, सेम दिमाग से खेलते हैं। आपके कैसे खेलते हैं ये समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग से कैसे खेलते हैं, ये जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता है, ठीक है। तो यहाँ से आया, जैसे इसने सपोर्ट लिया। अब देखिए, यहाँ पे ये 400 का प्राइस है और यहाँ पे 700 का प्राइस है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको यहीं पे कहीं पे बाय करवाया था, ठीक है। तो वो 710 तक गया था, 800 जाता तो मेरे टारगेट मिल जाता। तो देखिए, ये ऊपर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे लोगों को लगा कि ये ऊपर जाएगी, हालांकि मेरा यहाँ पे था तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऊपर कोई बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, तो नीचे ले आएंगे 200-250 पॉइंट, तो उसको ये लगेगा कि यार लो बाय कॉल दिया था, अब नीचे आने लगा। फिर ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसने इसका यहाँ तक लो इसने नया बनाया, यानी कि एक बार लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं, 250-300 पॉइंट फिर लौट आया, 200-250 पॉइंट। फिर उसके बाद ये लगा कि ऊपर जाएगा,
फिर ये गया नहीं, फिर ये 150-200 पॉइंट लौट आया, फिर ये लगा कि ये ऊपर जाएगा, फिर ये कैंडल है, ये भी ये देखिए इन तीनों के लो तोड़ के नीचे गई कि ये नीचे जाएगा, तो आदमी इरिटेट तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसको कुछ क्लियर, इसीलिए मेरे एक मैसेज किया था कि नो क्लियर आउटपुट सिल्वर। मुझे जब यहाँ पे आई दोबारा तिबारा तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि ये तोड़ के फिर नीचे ही चली जाए। तो इसी ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, यही एक लाइव कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। देखिए जैसे आप कोई कॉल लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे जो लोग टिप्स लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे वो टिप्स लेंगे और उनका कॉल एक्टिव होगा तो वो थोड़ा सा मूव करेगा और उसके बाद आके लॉस दे देगा। तो उसके पीछे रीज़न यही रहता है, क्योंकि कोई आपका लॉस करवाना चाहे ना चाहे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टिल भागी और आपको जैसे किसी ने बाई करवाया और उसके बाद वहीं से नीचे जाने लगी, और यही आपके नेचर के साथ ही होता है कि आपको ये लगता है कि जैसे ऊपर जाएगी वैसे नीचे आने लगती है। तो इस साइकोलॉजी का यूज़ मैनिपुलेटर लोग, इनसाइडर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसमें उलझे रहेंगे तो इतना इरिटेट हो जाएंगे, उसके बाद आपका लॉस तय है। मैं क्यों कॉन्फिडेंस में था 327 स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि इस फेज को, इन सारी चीज़ों को मैं समझ रहा था और मेरे पास प्लान बी भी था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर ये जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं जाती, अगर ये तोड़ेगी तो ये फिर और एक्यूमुलेशन के लिए नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। तो 300-400 पॉइंट के लिए तो जाना ही जाना है अगर ये पिवोट तोड़ेगी। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं इंतजार क्यों कर रहा था, अब ये भी मैं बता दूं इंतजार क्यों कर रहा था, क्योंकि आपको करना चाहिए। देखिए जब ये यहाँ से एक्यूमुलेशन के लिए गई थी ना, तो उसके बाद देखिए ऊपर गई थी, फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन के लिए गई थी तो ऊपर गई थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक्यूमुलेशन होगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको डेप्थ में मार्केट को समझना पड़ेगा, और आपका अगर कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, आप लाख रुपए पर कॉल कमा सकते हो। एक दिन में 1 लाख से लेकर 10 लाख कमा सकते हो, नो इशू, ठीक है। अभी जैसे आज का देखिए लाइव चल रहा है, अभी मैंने बोला 4 बजे के बाद कॉल दूंगा, क्योंकि ये अभी 200-100 पॉइंट के में टारगेट स्टॉप लॉस होंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इसको ऊपर नीचे करने दो, फिर मैं इसको 4 बजे ट्रैक करूंगा कि इसमें हो क्या रहा है। अभी मुझे क्लियर लग ही नहीं रहा कि एक्यूमुलेशन चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, फिर और सारी चीज़ें मैच कराएंगे, ट्रेंड वगैरह, उसके हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो होप दोस्तों क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं है, सबसे बड़ी बात है, सारी चीज़ मैंने, सारे सीक्रेट अपने रिवील कर दिए, क्योंकि आप लोग भी प्रॉफिट करो। का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो है क्रूड का। अब मैं क्रूड को आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्रूड में क्या हो रहा था सीन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। उस डायग्राम्स को, मेरे एक्यूमुलेशन वाले डायग्राम्स को आप समझिएगा। देखिए क्रूड में यहाँ पे 10 मिनट की मैंने सिंपल कैंडल लगाई है, क्रूड की ये मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी, और सुबह मैंने क्रूड में कॉल नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था वही 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20। लेकिन इस चीज़ को आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो। और मैंने जो कॉल दी थी, मैं आपको बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम लगा के देता हूँ, ताकि ये लोग ना लगे कि घंटा भर का टाइम फ्रेम लगा दिया, जब भाग गया तब स्टेटस लगाएं। आप टाइम मिलाइए, मैं 3 मिनट का टाइम लगाया हूँ, और मैंने जब कॉल दी थी 5660, 5675 और 5681 और 5712, ठीक है। मेरा जो स्टेटस था तो 6:19 पर लगा था। अब 6:19 से 6:21 पे जब मैं टाइप कर रहा था 80 और 85 के बीच में था, मैंने जब पोस्ट किया है तब 90 के बीच में था, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल भी हुआ है और उसके बाद भाग गया है, ठीक है। तो मुझे 100% एक्यूरेसी कहाँ पे मिली थी, वो मिली थी इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे। और उसका स्टॉप लॉस मैंने इसका लो दे दिया था कि 35 के नीचे, अब 56-35 के नीचे ये नहीं आएगा, बिहाफ ऑफ दैट कि अभी ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे आएगा तो यूज़ करेंगे प्लान बी। तो आप समझ गए ना कि जो लोग स्टेटस में मुझे फॉलो करते हैं। अभी देखिए क्रूड में क्या है, अभी देखिए ये खुला हुआ है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, हालांकि एक इसके सपोर्ट पे एक बाय बन सकता है ऊपर की तरफ, तो वो शाम को कंडीशन। देखिए लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट मैं यहाँ पे देखिए रिस्क लिया था और थोड़ा मेरा टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दे दिया था, ठीक है, नहीं 1-1.5 पॉइंट का देना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं नेचुरल गैस में बाई किया था और आपको वो स्टेटस पे भी लगाया था। मुझे लगा था कि यहाँ से आप सपोर्ट लेकर बाउंस करेगी तो ये 3-4 पॉइंट बाउंस करेगी, तो इसका मैं फ़ायदा उठा लूँगा, सिंपल सी बात थी इसके पीछे। और उसके बाद हुआ क्या कि मेरा 24 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएल होने के बाद में यहाँ पे 24 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 22-30 या 22-40 तक गई थी 24-80 के डबल डॉट शॉट करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, फिर उसके बाद मेरा जो है तो यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल सा प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे फिर स्पीड आ गई इस कैंडल पे, तो मैंने लॉस में ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये इसको रोकेगी नहीं, नेचुरल गैस में इसमें बड़ा रिस्क है, अगर आप जरा सा भी चूक जाएंगे तो 10-15 पॉइंट दे देंगे। तो ये इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है 10-11 हज़ार कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे एक्यूमुलेशन के लिए और गई थी, और यही गलती होती है लाइव ट्रेडिंग में, मेरे साथ नहीं सबके साथ होती है। और उसके बाद देखिए सीधे मार्केट भाग गई। तो मुझे यहाँ थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते, अगर मैं 10 मिनट और वेट करता और फिर यहाँ पे मेरा जो एक अच्छा बाई बना होता तो मुझे नीचे 8-10 मिनट मिल जाते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से नेचुरल गैस का मेरा ट्रेड देख सकते हैं। और उसके बाद अभी देखिए लाइव में चल रहा है, तो अभी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, हालांकि मार्केट बुलिश में इसका सपोर्ट लेके जा सकती है। अभी देखिए क्या एक्यूमुलेशन चल रहा है, क्या चल रहा है। देखते हैं वापस अपने प्लान पे। मैंने क्यों कॉल्स दिए थे, सारे सीक्रेट्स मैंने यहाँ पे रिवील कर दिए हैं। आज कोशिश करेंगे कि शाम को 4 बजे के बाद एक या दो अच्छी कॉल, देखिए प्रॉफिट बनाने के लिए अगर आपको एक अच्छी कॉल बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सिल्वर में मैंने 170 पॉइंट का ही रिस्क लिया था। यहाँ पे आप टारगेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिस्क हमारा है 170 पॉइंट का था, और टारगेट मैंने 500 से 800 पॉइंट का एक्सपेक्ट किया था। तो यही है कि अगर कोई मेच्योर कॉल बनेगी तो शाम तक देंगे। अब दोस्तों थोड़ा आगे और चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है, मार्केट के हर फेज में क्या क्या हो रहा था, कैसे मैंने ट्रेड किया, सारा चीज़ डिटेल्स दिया। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे सीक्रेट टिप्स अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ जो आपको लाइव ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप जो भी एंट्री पॉइंट को डिसाइड करें, उसके नीचे सपोर्टिंग स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस कितनी दूर रखें, इस पर मेरा रिस्क रिवार्ड वाला वीडियो देख सकते हैं, या अपने कैपिटल के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है। अब इस एसएल के नीचे प्लान बी रखें। ठीक है। और टारगेट को हमेशा खुला छोड़ दें, क्योंकि जब आप टारगेट स्पेसिफिक होते हैं तो आपका प्रॉफिट हमेशा बहुत छोटा आता है, और लॉस जो है तो बराबर होगा या लॉस ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से कभी प्रॉफिट में आप नहीं रहेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए आपने एंट्री ली सिल्वर में, और आपने मान लीजिए लिया 60,560 पे। ठीक है। और टारगेट रख दिया 60,800। ठीक है। और स्टॉप लॉस रख दिया 60,300। ठीक है। तो आपने 260 पॉइंट का टारगेट रख दिया, 240 पॉइंट का रख दिया। ठीक है। तो ये कॉल आपने बना ली। अब आपका अगर टारगेट हो गया तो आप 250 पॉइंट में निकल गए ना, और अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो 250 पॉइंट चला गया। लेकिन यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी ये नहीं है। मेरी साइकोलॉजी ये है कि मैं स्टॉप लॉस ये नहीं रखूँगा। ठीक है। क्योंकि मुझे 250 पॉइंट चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि जो पूरा मूव आएगा वो कैप्चर करना है। तो इसलिए इसको ओपन रखूँगा। ये हाँ जरूर लगा दूंगा, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ठीक है। उसके बाद वेट करूँगा। अब मान लीजिए 800 की बजाय वो 1800 चला गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे 10 गुना ज़्यादा हो गया, यानी कि कमाना था 10,000, मिल गया 1 लाख। तो ये जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद में छोटे छोटे मैं कितने स्टॉप लॉस खर्च करूंगा। जैसे कल सिल्वर में मैंने 72,000 रुपये मान लीजिए खर्च किए हैं। अब इस 72,000 में मैं 6 ट्रेड ऐसे ले लूँगा कि जो अगर मैं 12-12 हज़ार के 6 ट्रेड में रिस्क लूँगा, तो इस 72,000 से मैं कम से कम 2 या 3 लाख रुपये बना लूँगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप ओपन टारगेट रखते हैं तो आपके पास एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक्सट्रीम लेवल प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप टारगेट, जो ये टारगेट वाली साइकोलॉजी चल रही है ना कि इतना क्यों नहीं गया, या स्टफ हो जाते हैं कि इतना चाहिए, इतने से निकल जाना है, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसलिए सभी लोग कहते हैं टारगेट लगाओ, टारगेट लगाओ। मैं कभी टारगेट नहीं लगाता हूँ। और जो व्हाट्सअप पे कॉल देता हूँ उसमें मैं जानबूझ के टारगेट देना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं आप टारगेट ही नहीं दे रहे हो। अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट का कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस का मतलब है, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी भी नीचे जाएगा, अचानक कुछ भी हो जाएगा, तो जल्दी से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो ये आपको चलो फायदा देगा, और उसके नीचे प्लान बी की भी जरूरत है, लेकिन टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी निकल में देखता हूँ कि 3 या 4 पॉइंट का टारगेट मैं उम्मीद करता हूँ, और उसके बाद वो 15 पॉइंट भाग जाती है 10-15 मिनट बाद में, आधा घंटा बाद में। तो यार मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे मिलेगा 20,000, मुझे मिलने लगा 15 मिनट बाद 80,000। उस 80,000 को कितना मैं लॉस करूंगा, फिर 5 ट्रेड बनाऊंगा उसी प्रॉफिट और लॉस रेशियो से। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो आपको करना क्या, अगर आपको प्रॉफिट में रखना तो फाइनली आपको ये देखना है कि जो भी एंट्री लें उसके लिए एक सपोर्टिंग स्टॉप लॉस देख लें। स्टॉप लॉस होगा तो उसके लिए प्लान बी बना लें, और टारगेट को खुला छोड़ दें। ठीक है। अगर आपको कुछ कंडीशंस, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि सिल्वर जैसे कि ऊपर जाने वाली है, और आपने 300 पॉइंट दिमाग में सोचा, और मान लीजिए 150-200 पॉइंट के ही गई, और उसके बाद स्ट्रेंथ टूट गई, तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको देता हूँ। कल जैसे मैंने सिल्वर एम की कॉल दी थी, कॉल मेरी समझिएगा, मैंने कॉल दी थी 60,550 पे बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखा था 60,350, जो मेरी पहली कॉल थी, और टारगेट रखा था मैंने 60,850। ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये यहाँ से तो स्पीड में आई, लेकिन फिर स्पीड मैनिपुलेट हो गया, तो ये 700 के ऊपर जा ही नहीं पा रही, 701 710 तक गई, और उसके बाद मैनिपुलेशन हो गया। तो जब हमारा टारगेट ये नहीं होता तो मैं आपसे ये बोल देता कि ठीक है सिल्वर में नो स्ट्रेंथ, आप यहाँ से क्विट कर जाओ, तब भी तो आपके पॉकेट में 100-125 पॉइंट आ रहे होते। कुल मिला के अगर आपका ट्रेड निगेटिव गया तो कुछ लॉस तो नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि नहीं सर अब एग्जिट कर दो, टारगेट दे दिया आपको 850 का, मैं कह रहा हूँ 700 पे ही एग्जिट कर दो, तो आप कहोगे कि टारगेट हुआ नहीं, जल्दी एग्जिट करा रहे हो, तो आप सोचोगे कि मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये जो पूरा एक कन्फ्यूजन, एक मकड़ जाल इस फील्ड में बना दिया गया है कि एक दूसरे को लोग निगेटिव या नकारात्मक रूप से देखते हैं, उसी वजह से सबका लॉस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर टारगेट नहीं होता, मुझे लगा कि नीचे आई, वो आई थे 150, 200, 250 पॉइंट, तो मैंने एग्जिट करा दिया। अब फिर मुझे लगा कि ये ऊपर जाएगी, तो फिर मैंने री एंट्री लगा दिया। तो मेरा तो मैकेनिज्म है वो यही है। ये सारा सच मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि मैं कभी भी टारगेट को नहीं रखता हूँ, एंट्री पॉइंट के बाद सपोर्टिंग स्टॉप लॉस और प्लान बी रखता हूँ। ठीक है। और इसीलिए मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता है। टारगेट वाले में कॉपर में 2 पॉइंट में निकल गए, 3 पॉइंट में निकल गए, कॉपर 25 पॉइंट हो गया। या फिर आप एनजी में देखिए, आप 3-4 पॉइंट में निकल गए, 20 पॉइंट भाग गई। अगर एक दिन आपको एनजी में 20 पॉइंट मिल गया या 1-2 लाख मिल गया, तो उसको खर्च करने में आपके पास 10-10 हज़ार के कई सारे और रिस्क लेंगे, तो उसके बाद आप 2 लाख से 4 लाख कमा लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, कहने का मतलब है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं